क्या अब हर मस्जिद और मदरसे पर सवाल उठने लगे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई मस्जिदें और मदरसे अवैध हैं या फिर हर मामले को एक ही नजर से देखा जा रहा है? ये सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारी इबादतगाहें भी अब शक के घेरे में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं नोटिस, कहीं सुनवाई, फिर बुलडोजर की कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ताजा मामला सहारनपुर से सामने आया है। जिला मुख्यालय परिसर में बनी एक मस्जिद को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि करीब 1.5 साल तक चली कानूनी सुनवाई के बाद अदालत ने इसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए हटाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक ही सीमित रह गई? क्योंकि ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रही हैं। क्या सरकारी जमीन पर बने दूसरे अवैध निर्माण, रसूखदारों की इमारतें और भूमाफियों की कब्जों पर भी उसी सख्ती से बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में? या कानून का पैमाना हर जगह एक जैसा नहीं है? आज लोग इस तरीके से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साहब, क्या हमारी ही मस्जिदें और मदरसे अवैध हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे पूरी बात। बताएंगे अदालत के आदेश में क्या कहा गया, प्रशासन का पक्ष क्या है और आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। दरअसल मामला सहारनपुर का है। यहाँ जिला मुख्यालय परिसर में स्थित एक मस्जिद को लेकर नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित पक्ष पर करीब 6 करोड़ 41 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की करीब 1.5 साल तक सुनवाई चली। दोनों पक्षों को अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने का पूरा मौका दिया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया कि जिसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की लिखित शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला अधिकारी कार्यालय परिसर की सरकारी भूमि पर बिना वैध अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि परिसर के कुछ कमरों को किराए पर देकर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक परिसर के भीतर एक डाकघर भी संचालित हो रहा था। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कर इसे नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया। सरकारी अधिवक्ता विनय चौहान के अनुसार मस्जिद पक्ष की तरफ से बिजली बिल और नगर पालिका का पुराना असेसमेंट रिकॉर्ड पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट ये अपनी खबर में लिख रहा है, लेकिन भूमि के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री या मालिकाना हक का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वहीं प्रशासन ने राजस्व अभिलेख, सरकारी नक्शे और अन्य रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि करीब 315 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बना निर्माण वैध दस्तावेजों को अभाव में अवैध है। इसके बाद अदालत ने निर्माण हटाने का आदेश देते हुए संबंधित पक्ष पर करीब 6 करोड़ 41 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगा दिया है। आदेश के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। शिकायतकर्ता विकास त्यागी का दावा है कि निर्माण वर्ष 1951 से सरकारी परिसर में मौजूद है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिसर के कमरों को किराए पर देकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता था। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का विस्तृत पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है और ये मीडिया रिपोर्ट अपने हवाले से, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का वैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस फैसले के खिलाफ संबंधित पक्ष उच्च अदालत का रुख करता है तो मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया भी चल सकती है। फिलहाल अब ये मामला सुर्खियों में बना है। चलो शुरू करो। जो कलेक्ट्रेट में मस्जिद थी उसको जो ध्वस्तीकरण के आदेश आए हैं, तब से आप जो है पैरवी कर रहे थे, क्या पूरा मामला है? सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था। और
उस प्रकरण की जांच हुई, जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मेरे सही पाए गए, और उसके बाद प्रशासन ने एक पीपी एक्ट में एक वाद जिला नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह दायर किया, और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है, और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इस पर अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया है मस्जिद की ध्वस्तीकरण करने का, और 6 करोड़ 42 लाख रुपए अर्थदंड वसूलने का। तो जो अर्थदंड लगाया गया है 6 करोड़ 42 लाख रुपए का, ये कम लगभग 10-12 करोड़ रुपए के आसपास ये अर्थदंड बैठता है। और जो न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तुरंत जो है इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए, तो मेरी प्रशासन से मांग है कि न्यायालय का आदेश का पालन तुरंत स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, और इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण ये कलेक्ट्रेट परिसर से होना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरे जिले की जो है वहाँ से गतिविधि, पूरे जिले का प्रशासन वहाँ से संचालित होता है, और कई अति महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य भी इस कैंपस के अंदर कार्यालयों में, भिन्न भिन्न कार्यालयों में होते हैं। तो यही मेरी मांग थी, और प्रशासन को तुरंत जो है इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण करना चाहिए। कितने समय से आप ये मांग कर रहे थे? मेरी जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री जी को ये मैंने शिकायत की थी। पहले स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने ये शिकायत की थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया, और मुख्यमंत्री जी ने ही इसका संज्ञान लिया। अब बाबा से मेरा निवेदन है कि प्रशासन को आदेश करे और बुलडोजर लेकर उस मस्जिद को वहां से ध्वस्तीकरण। लेकिन लगातार आरोप लगाए जाते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि मस्जिदों को जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करके इसको तोड़ा जाता है और प्रशासन मनमानी करता है। हम पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमने ये मामला उठाया है, और माननीय न्यायालय का आदेश है, न कि किसी छोटे कर्मचारी का या किसी कार्यालय का। जो हमने आरोप लगाए थे हमारे आरोप सिद्ध हुए हैं, और जो दूसरा पक्ष था वो उस मस्जिद यहाँ थी, हमारी जगह है, वो उस जो है सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कलेक्ट्रेट पहले था, मस्जिद कहाँ से आएगी वहाँ? किसने बना ली मस्जिद? मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय की इन्होंने मस्जिद बनाने की और इन्होंने दिखाया कि मस्जिद हमारी उस समय से, यदि उस समय के में लोग भी जीवित हों तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे मस्जिद बनेगी यहाँ?